जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर। आज हम तिजारती और माशी जोग्राफिया की पेयरिंग स्कीम 2026 शेयर करने जा रहे हैं, जिस बुक में आपके दो पार्ट्स दिए गए हैं। एक उसका पार्ट है हिस्सा दुनिया और दूसरा है उसका हिस्सा पाकिस्तान। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपके एमसीक्यूज बनेंगे। एमसीक्यूज बेटा आपके 15 मार्क्स के होंगे, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स दिए गए हैं और 15 ही आपके वो एमसीक्यूज होंगे। आपके पास जो टोटल चैप्टर बनते हैं वो हिस्सा दुनिया से हैं 7 चैप्टर और हिस्सा पाकिस्तान से हैं 10 चैप्टर। यू मिल के आपके टोटल 17 चैप्टर्स बनते हैं, जिनमें से आपके 15 एमसीक्यूज बनने हैं। तो वो अब 15 जो एमसीक्यूज हैं, तकरीबन हर चैप्टर से आपका एक एक एमसीक्यू मस्ट है, लेकिन यह है कि उसमें चेंजिंग आ भी सकती है। किसी चैप्टर से आपके दो भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके एमसीक्यूज को आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। ये हमारा हिस्सा इंशाइया है, 36 नंबर का होता है ये टोटल। अब वो जो 36 नंबर है वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं। सवाल नंबर 2, इसमें भी आपके 9 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी 12 नंबर का सवाल नंबर 2 होगा। इसी तरह 12 नंबर का सवाल नंबर 3 होगा और 12 ही नंबर का सवाल नंबर 4 होगा, जिसमें आपने शॉर्ट क्यूज जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और तीनों में आपके 9 में से 6 सवाल के जवाब आपने देने हैं। जो पहला सवाल नंबर 2 है उसको डिस्कस करते हैं। उसके पास आपके हिस्सा दुनिया में से सबक नंबर 1 था 7 चैप्टर जो हिस्सा दुनिया में से है ना, पहला और दूसरा पार्ट आपका उसमें से बनना है। मींस कि अगर आप ये वाला हिस्सा दुनिया अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके पहले दोनों क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, उसी में से कंप्लीट हो जाने हैं। अब अगर हिस्सा दुनिया के सवाल नंबर 2 की तरफ आए तो हिस्सा दुनिया में से आपको बताया कि सबक नंबर 1 था 7 है। 2 असबाक में से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे और फिर बाकी जो असबाक है उनमें से एक एक आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 3 में जाए तो यहाँ भी आपके 9 में से 6 सवाल आते हैं, हर सवाल के 2 नंबर हैं और टोटल उसके भी 12 नंबर हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास हिस्सा दुनिया में सबक नंबर 8 और 9 आ जाएगा, ठीक है। अब 8 और 9 में आए तो यहाँ आपके किसी एक चैप्टर में से 5 और दूसरे से 4, या फिर ये तरतीब चेंज भी हो सकती है कि किसी एक चैप्टर से यानी 8 से 4 आ गए तो 9 से 5 आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये चेंजिंग आ सकती है। ये इस तरह से आपके 9 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपने 6 जो है उनके जवाब देने होंगे। सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ बेटा यहाँ भी आपने 9 में से 6 सवाल के जवाब देने हैं। टोटल नंबर इसके भी 12 हैं, हर सवाल के 2 नंबर हैं शॉर्ट, ठीक है। और ये अब जो हिस्सा सवाल नंबर 4 है ना, ये आपका हिस्सा पाकिस्तान से आएगा, ठीक है। पहले दोनों जो है वो हिस्सा दुनिया से है, सवाल नंबर 4 जो है वो हिस्सा पाकिस्तान से है। अब हिस्सा पाकिस्तान में आपके पास जो चैप्टर हैं वो 1 था 10 हैं, ठीक है। अब इन 1 था 10 में कैसे उन्होंने डिवीजन की हुई है कि जो आखिरी 2 असबाक हैं उनमें से 3-3 सवाल आएंगे और जो बाकी हैं बच जाएंगे उनमें से एक एक सवाल आ जाएगा। जी बेटा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने तफसीली सवालात की तरफ। जो सवाल नंबर 5 है, इसमें आपके पास 5 सवालात दिए गए होंगे, जिसमें से आपने 3 सवालात के जवाबात देने हैं। अब उन 3 को देखें, उन 5 को कैसे उन्होंने डिवाइड किया है। हिस्सा पाकिस्तान से आपके बनेंगे 3 क्वेश्चन और हिस्सा दुनिया में से बनेंगे आपके 2 क्वेश्चन। 5 टोटल होंगे, जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। 3 अटेम्प्ट करने के लिए अब इसके लिए मैंने आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चूज किए हैं, जो मैंने आपके सामने लिख भी दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें। बहुत से मॉडल पेपर्स पिछले सालों के जो मैंने चेक किए हैं उनमें देखा कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे वो क्या है, इंसानी इब्तदाई माशी सरगर्मियों की तारीफ करें। नीज इंसानी और माशी सरगर्मियों की दर्जा बंदी तफसील से बयान करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की आबादी की तकसीम तफसील से बयान करें। पाकिस्तान की तबी खदोखाल
आबो हवा के खित्तों और उनकी खसूसियात पर नोट लिखें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पाकिस्तान में चावल और कपास की काश्त पर नोट लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में गन्ने की काश्त के लिए अहम पैदावारी ममालिक और गन्ने की काश्त के लिए साजगार तबी अवामिल पर नोट लिखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पाकिस्तान में पाए जाने वाले जंगलात और उनकी अहमियत पर नोट लिखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में लोहे और फौलाद की सनत की तफहीम, फौलाद की तैयारी और अहम ममालिक पर नोट लिखिए। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा पाकिस्तान के अहम ज़राया आबपाशी और ज़रई मसाइल पर नोट लिखें। ये थे बेटा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको नोट करवाती हूँ। जी बेटा जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवाए हैं, नोट करवाए हैं, वो देखें कौन कौन से हैं। पाकिस्तान की आबादी पर नोट लिखें। दूसरा है कुदरती नबातात से क्या मुराद है। पाकिस्तान की कुदरती नबातात की अकसाम और तकसीम के बारे में लिखिए। दुनिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दुनिया में जंगलात की अकसाम और सदाबहार जंगलात की तकसीम और मकाम पर नोट लिखिए। नेक्स्ट है कोयले के बारे में तफसील से बयान करें। नेक्स्ट पाकिस्तान के लिए रोड ट्रांसपोर्ट की अहमियत बताएं। नेक्स्ट है दुनिया में माहीगीरी खित्तों और गलाबानी के अहम इलाकों पर नोट लिखिए। जी लास्ट क्वेश्चन है हमारा दुनिया में मादनी तेल के महफूज ज़खायर और पैदावार पर नोट लिखें। जी बेटा अब आपको मैं पेपर अटेम्प्ट करने के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी कि आपने अपने पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। जी पेपर है आपका तिजारती और माशी जोग्राफिया, हिस्सा इंशाइया आप करने जा रहे हैं। हिस्सा अव्वल है जिसमें से मैंने आपको बताया था बेटा कि सवाल नंबर 2 है, आपने उसमें कोई से 6 सवाल के मुख्तसर जवाब देने हैं, दिए आपको 9 होंगे। इसमें बेटा जो आपने पहली चीज का ख्याल रखना है वो ये कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन की तरतीब दी होगी, जो नंबर दिया जाएगा, आपने आंसर शीट पे वो ही नंबर शो करना है। फॉर एग्जांपल इस बच्ची ने देखें क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो फर्स्ट पे जो है वो 3rd क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही है ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन नंबरिंग इसने वही दी है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दी गई होगी। ठीक है, अटेम्प्ट करते हुए आपने बाकायदा उसको प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जो जो पूछा जा रहा है वो सारा आपने डिटेल में बताना है। नेक्स्ट देखें है तो वो 2nd क्वेश्चन कर रही हैं लेकिन नंबर उसका 9 है, तो आपने नंबर वही देना है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया गया है। 3rd पे देखें आप 1st क्वेश्चन आ रहा है तो उन्होंने किया तो 3rd नंबर पे है ना, और अगर आपको कोई कॉल या कुछ इस तरह से डेट्स वगैरह या कोई आपने इस तरह की चीज जो बाकायदा लिखनी है प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको यूं इन्वर्टेड कॉमास में या ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर जो भी मार्कर आप यूज कर रहे हैं उस तरह से आप उसे हाईलाइट करेंगे तो ये अच्छा इम्पैक्ट होता है एग्जामिनर पर। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे देखें उसने दी हैं तो बाकायदा उसने 2 एग्जाम्पल्स को अच्छे तरीके से वाजिया किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखें इस्तवाई खित्ते से कम गुंजाने वाले इलाके, तो इलाके भी देखें उसने कैसे बाकायदा जो है वो डिटेल में बताए हैं, यानी 1st पे 2nd पे और फिर 3rd पे। जी नेक्स्ट देखें सवाल नंबर 3 पे आए तो यहाँ भी आपने कोई से 9 में से 6 सवाल के जवाब देने हैं। उनमें भी देखें तरतीब जो है वो नहीं है, तरतीब वही है जो आपके क्वेश्चन पेपर पे दी गई। देखें सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ आप देखें कि क्वेश्चन जो पेपर है उसकी तरतीब के मुताबिक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वही नंबरिंग दी गई है। फॉर एग्जांपल आप उसने 1st पे 1st क्वेश्चन किया तो 1st ही नंबर दिए। अब इसी तरह से देखें 2nd 3rd 4th यहाँ जो है वो तरतीब वही चल रही है। ठीक है जी, चलते हैं अपने हिस्सा दोम की तरफ जो कि सवाल नंबर 5 है। यहाँ आपने तफसीली सवालात के जवाब देने होते हैं जो आपको 5 में से 3 आएंगे। यहाँ देखें ये इस बच्ची ने कितने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया हुआ है कि तिजारती जोग्राफिया की तारीफ और उसकी अहमियत, पहले उसने उसके अहम नुकात लिखे हैं, फिर आप उसके बाद उसका तारुफ बयान करेंगे।
جی تعارف کے بعد آپ کے پاس جو کوئی ایک دو ڈیفینیشنز آتی ہیں، تعریف آتی ہیں، وہ آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. پھر دیکھیں اس نے باقاعدہ سے برانچز جو اس کی شاخیں ہیں ان کو بیان کیا ہے. اس کے بعد اس کی اہمیت، پھر معلومات میں اضافہ، طبی ماحول سے آگاہی. میرا بتانے کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ نے باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ اور بالکل اچھے طریقے سے ڈیٹیل میں بتانا ہے، تاکہ ایگزامینر دیکھ کے خوش ہو اور آپ کے اچھے مارکس آ جائیں.